नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन मेरे इस चैनल में ट्यूटर पर। अब आज जो टॉपिक अपन शुरू करने वाले हैं, अपना जो रीड सिलेबस है उसमें नए दो टॉपिक मैंने बोला था कि जुड़े थे। एक तो था बहुभुज और एक थी प्रायिकता। तो बहुभुज जो टॉपिक था वो मैंने आपको पहले क्लियर करवा दिया है, प्रीवियस लेक्चर में वही क्लियर करवाया है। और आज अपन बात करेंगे, आज और एक और वीडियो लेक्चर इसका मैं अपलोड करूंगा प्रायिकता का। तो दो वीडियो लेक्चर में अपन प्रायिकता को कंप्लीट खत्म कर लेंगे। अब देखिए है क्या, अब ये जो टॉपिक है वो नया जुड़ा है, तो कई सारे संदेह भी है कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो सभी आपकी जो इंक्वायरी है, जो भी आपके डाउट है, इन दो वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। सभी पैटर्न बताने वाला हूं कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी पैटर्न अपना इसमें छूटेगा नहीं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या है, जैसे मैंने बताया था पिछले टॉपिक में बहुभुज, हर एक प्रश्नावली के बारे में देखते चल रहे कि ये है क्या। तो ऐसे ही देखो, नाम आया है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो प्रायिकता होती क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये एक प्रकार की क्या है, पॉसिबिलिटी है कि कोई भी घटना घटित होने की संभावना कितनी है। अरे प्रायिकता का मतलब संभावना होता है। प्रायिकता का मतलब एक प्रकार से आप क्या मान सकते हो भाई, संभावना, कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना कितनी है। संभावना तो है, लेकिन अपन यहां देखेंगे कि वो संभावना है कितनी। तो उसको अपन ने क्या नाम दिया है भाई, प्रायिकता नाम दिया है, प्रोबेबिलिटी नाम दिया है। कि प्रायिकता होती क्या है, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना कितनी है, वही अपनी प्रायिकता कहलाती है। तो प्रायिकता मैंने आपको बता दिया क्या होती है। अब देखो, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना का मतलब है क्या। जैसे मैं बात करूं कि मेरे हाथ में 2 मार्कर है भाई, हाथ में कितने मार्कर है, 2 मार्कर है। अब कोई पूछे कि मेरे हाथ में से पेन उठाने की प्रायिकता बताओ, पेन उठाने की संभावना बताओ। आप संभावनाएं देख लीजिए कि देखो मेरे पास में 2 मार्कर है, अब इनमें से एक पेन उठाने की प्रायिकता कोई पूछे, तो पेन उठाने की प्रायिकता या प्रायिकता की बात बाद में करेंगे, अपन पहले संभावना की बात करें तो संभावना कितनी है। अब आप बोलोगे कि पेन आने की संभावना तो है ही नहीं, तो इसका मतलब पेन आने की संभावना कितनी है भाई, 0% है कि पेन आ ही नहीं सकता। तो ऐसी घटनाओं को अपन क्या बोलते हैं भाई, तो ऐसी घटनाएं अपनी असंभव घटनाएं कहलाती है कि ये असंभव काम है। अरे ये काम ही क्या है, असंभव है, ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में मार्कर है, अब पेन आ जाएगा कहाँ से। अरे जब है ही नहीं तो पेन है कहाँ। ऐसे कोई जादू थोड़ी है कि मैंने उठाया तो अपने आप पेन बन गया। तो इसका मतलब है क्या, पेन आने की संभावना कितनी है, 0% है। कितने प्रतिशत है भाई, 0%। तो संभावना कम से कम क्या होता है भाई, 0% होती है। और अधिक से अधिक संभावना कितनी हो सकती है, 100% हो सकती है। अरे अधिक से अधिक संभावना कितनी हो सकती है, 100%। अब इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। अब ये बोलूं भाई कि मेरे हाथ में मार्कर है, अब कोई बोले कि मार्कर उठाने की संभावना बताओ, तो पूरी पूरी संभावना है। कोई भी मैं चीज उठाऊंगा, ये उठा लूं तो भी मार्कर आया, ये उठा लूं तो भी मार्कर आया। तो मतलब ये निश्चित है कि मैं जब उठाऊंगा तो वो मार्कर ही आएगा। तो इसकी संभावना क्या है, पूरी पूरी है। मार्कर उठाने की संभावना क्या है, पूरी पूरी है। तो पूरी पूरी का मतलब 100% कन्फर्म है कि मेरे पास में मार्कर ही आएगा। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास में क्या है भाई, मेरे पास में एक थैला है, एक क्या है मेरे पास में थैला है। ये लो, मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक थैला है, इसमें मेरे पास में सफ़ेद गेंद रखी हुई है, या फिर मान लेता हूँ काली गेंद रखी हुई है। भाई कैसी गेंद रखी हुई है, काली गेंद। ये काली गेंदें रखी हुई है। काली गेंदें कितनी है, 5 काली गेंदें हैं। तो 5 काली गेंद है। अब कोई बोले इसमें हाथ दे करके, इसमें बिना देखे हाथ दे करके आप लाल गेंद निकालो, तो लाल गेंद की संभावना कितनी है। अब कोई बता देगा कि इसके अंदर तो देखो, अरे काली गेंद है, सारी सभी गेंदें कैसी है भाई, काली है। अब कोई बोले हाथ दे करके मैं लाल गेंद निकाल लूंगा, तो इसका मतलब वो गलत है। इसका मतलब वो कैसा है भाई, वो घटना कैसी है, असंभव घटना है। लाल गेंद आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ है ही नहीं लाल। तो लाल गेंद की संभावना कितनी है, 0% है। कोई बोले कि काली गेंद की संभावना बताओ, तो कोई हाथ दे करके काली जो भी गेंद निकालेगा तो आपको पता है 100%। अरे मान लो हाथ दिया
और गेंद निकालूं तो 100% वो गेंद कैसी होगी, काली ही होगी। तो काली गेंद की प्रायिकता पूछे, काली गेंद की संभावना पूछे तो 100% है भाई। और अब आपको पता है कि कोई भी जो संभावना है कम से कम कितनी प्रतिशत हो सकती है, 0%, और अधिक से अधिक 100%। जैसे आप नंबर ही देख लो, कोई एग्जाम दो, ठीक है, बिना माइनस मार्किंग वाली, है ना, जो नॉर्मल जैसे स्कूल लेवल पे कोई एग्जाम दिए तो माइनस में कभी नंबर अपने आए नहीं है, और 100% से भी अपने ज़्यादा नंबर आए नहीं है। वो तो कहीं दे लो, आपके 100% से तो ज़्यादा आने ही नहीं है। अरे पेपर ही मान लो 150 का है, तो ऐसा थोड़ी 150 से ज़्यादा आ जाएंगे तुम्हारे, 150 से ज़्यादा थोड़ी हो जाएंगे। अधिकतम कितना आ सकता है, 150। इसका मतलब कितने प्रतिशत नंबर आए, 100% नंबर आपके एग्जाम में मिले हैं। और कम से कम कितने आ सकते हैं भाई, यदि माइनस मार्किंग नहीं है तो कम से कम कितने नंबर आ सकते हैं, 0 नंबर, वो आपके आएंगे नहीं, ठीक है। और वैसे अपन बात करें तो कम से कम संभावना की बात करोगे तो कम से कम संभावना होती है 0%, और अधिक से अधिक संभावना कितनी होगी भाई, 100%। तो जब भी बात करोगे संभावना की प्रतिशत में जब बात करोगे तो कम से कम होती है 0% और अधिक से अधिक होती है 100%। आपके और भी तो नंबर आ सकते हैं बीच में, अरे 50% नंबर भी तो आ सकते हैं, 30% नंबर आ सकते हैं, और ठीक है, भगवान से प्रार्थना करो कि 90% नंबर आ जाए, है ना। देखो इच्छा तो यही होगी कि पूरे 150 में से 150 आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है। बाकी अपन ये मानते हैं कि 90% तो आ ही जाए, है ना। तो देखो यदि 90% आ गया तो भी अपना सिलेक्शन है। तो मतलब कहने का मतलब अपना क्या है कि जो संभावना होगी, किसी भी चीज़ की संभावना आप देखोगे तो कम से कम होती है 0% और अधिकतम होती है 100%। 100% से ज़्यादा नहीं होगी संभावना और 0% से कम नहीं होगी, कहने का मतलब माइनस में नहीं होगी, और 100% से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये संभावना की बात है। और वो संभावना कितनी है वो मैंने बताया, संभावना कितनी है, 0% है। और ऐसी घटना जिसकी संभावना, घटित होने की संभावना 0% हो, तो ऐसी घटना को मैंने क्या बोला था भाई, असंभव घटना। और जैसे मैंने इसमें बताया था कि इसमें लाल गेंद, अरे काली गेंद है सारी, लाल गेंद की संभावना बताओ, 0% है, मतलब असंभव घटना है लाल गेंद आना। लाल गेंद आना कैसी घटना है भाई, असंभव घटना है। कोई जादू दिखाए तो वो अलग बात है, बाकी वास्तव में क्या होगा, इसमें से आप तो लाल गेंद निकाल नहीं सकते। तो ऐसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, असंभव घटना। ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 0 हो, जिसकी प्रायिकता कितनी हो, 0 हो। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो देखो अब इसको प्रायिकता की बात करूं मैं तो परसेंट हटाना, प्रायिकता कभी भी परसेंट में नहीं होगी। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्ट किस में करूंगा, भिन्न संख्या में। भिन्न संख्या में बदलना मैंने आपको बताया था, प्रतिशतता जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि प्रतिशत को भिन्न संख्या में कैसे बदला जाता है। जैसे 90% है तो इसको भिन्न संख्या में मेरे को बदलना है, तो आपको पता है प्रतिशत का मतलब होता ही क्या है, बटा 100 होता है। तो इसका मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि प्रायिकता कितनी आ गई, 9/10 आगे कटेगी नहीं, है ना। तो मतलब मेरे को परसेंट में नहीं रखना, जो भी काम करूंगा हमेशा भिन्न संख्या में ही करूंगा। तो यहां से देखिए परसेंट हटाऊं तो बटा में क्या लगेगा भाई, 100। जैसे 0% की बात करूं तो परसेंट हटाने के लिए क्या करोगे, बटा 100। तो 0 में 100 का भाग दो तो कितना आ जाएगा भाई, 0। तो प्रायिकता कम से कम कितनी होती है, 0। न्यूनतम प्रायिकता 0 होती है और अधिकतम 100%। प्रतिशत को हटाओगे तो आपको पता है बटा में 100 लगेगा, तो ये गया, आ गया कितना, 1 ही तो आ गया। 100 में 100 का भाग दोगे तो अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है, 1। कम से कम होती है 0, अधिकतम कितनी होती है, 1। और इनके बीच में भी हो सकती है। अरे जैसे मान लो कि 9/10 ये 90% थी, तो 90% का मतलब हो गया कितना, 9/10, और जब भाग दोगे तो 0.9 ही तो आई। तो कहने का मतलब 0 से तो बड़ी है और 1 से छोटी है। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जो प्रायिकता है 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। और प्रतिशत में जब बात करोगे तो 0% से कम नहीं होगी और 100% से अधिक नहीं होगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो प्रायिकता है हमेशा 0 से 1 तक होती है। 0 से शुरू होकर के कहाँ तक चलती है, 1 तक। कोई बोले कि मेरी प्रायिकता 2 आ गई तो इसका मतलब वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रायिकता 2 हो ही नहीं सकती।
तो इसका मतलब वो कहने का मतलब ये है कि उसके चांस कितने परसेंट है भाई, 200%। 200% चांस किसी के हो सकते हैं क्या? अधिकतम 100% ही तो हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब गलत है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। और मैंने आपको बताया यदि किसी की प्रायिकता 0 है, संभावना बिल्कुल 0 है, तो वो घटना कैसी होती है? असंभव घटना। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे काली गेंदें हैं, इनमें से लाल गेंद आने की प्रायिकता बताओ कितनी है? 0 होगी। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? ऐसी घटना को मैं क्या बोला करता हूँ भाई? असंभव घटना। असंभव घटना, याद रखना। ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 0 हो, जिसकी प्रायिकता कितनी हो? 0 हो, असंभव घटना कहलाती है। लिख लेना नोट करके, ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 0 हो असंभव घटना कहलाती है। और ऐसी घटना, अब जैसे इसमें मैं बात करूं कि काली गेंद आने की प्रायिकता बताओ, तो 100% है। आप हाथ देख करके बिना देखे निकाल लो चाहे, तो वो कैसी आएगी भाई? काली गेंद ही आएगी। अब चाहे हाथ दे करके निकालो, उठाओगे तो वो काली गेंद ही आपके हाथ में आएगी। 100% है वो काली गेंद ही आएगी। और 100% को अपन क्या बोलते हैं भाई? 1। और 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो आपको पता है अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। और यदि किसी भी घटना की प्रायिकता 1 है, इसका मतलब वो घटना कैसी है भाई? निश्चित है। कैसी घटना है? निश्चित। कईयों के दिमाग में आता है ये असंभव है, तो ये संभव है। नहीं, ये घटना कैसी है भाई? निश्चित घटना है। ऐसी घटना को क्या कहते हैं? निश्चित घटना। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एग्जाम में, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। यदि आपको पता है कि डेफिनेटली यही आने वाला है, तो उसका मतलब आप बता सकते हो कि उसकी प्रायिकता कितनी है? 1। और अब आप ये बताओ कि वो घटना हो ही नहीं सकती, घटित हो ही नहीं सकती, तो उसका मतलब वो कैसी घटना है भाई? असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है। तो ये जो बेसिक था तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो कुछ चीज़ें और देखते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि प्रायिकता है क्या। मैंने आपको एक चीज़ ये बताई है केवल और केवल इतनी देर में मैंने ये समझाया था प्रायिकता है क्या। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो प्रायिकता होगी, जो भी अपना उत्तर आएगा वो हमेशा 0 से 1 तक ही आना चाहिए, या इनके बीच में हो सकता है, ठीक है। हो इससे छोटा नहीं होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। और मैंने ऐसा बताया कि यदि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 है तो वो घटना कैसी कहलाती है भाई? असंभव घटना कहलाती है। और ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 1 है, जिसकी प्रायिकता कितनी है? 1 हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई? निश्चित घटना। अब कई बार क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ अब कि एक थैला है, क्या है भाई? एक थैला है। एक थैले में ये 2 तोल काली गेंद है। 2 तो कैसी गेंद है भाई? काली गेंद है। और 2 ही लाल गेंद है। 2 ही कैसी गेंद है? लाल गेंद है, ठीक है। अब देखो आपको यहां से सारी बातें क्लियर हो जाएगी प्रायिकता है क्या। सभी क्वेश्चन आप यहां से सोल्व कर पाओगे। अब मैं केवल एक क्वेश्चन बता रहा हूं, यहां से सभी चीजें स्पष्ट हो जाने वाली है, ध्यान से समझिएगा। देखो अब मैंने बोला कि जो पहले वाला थैला लिया था उसमें तो मैंने क्या बोला था कि सभी गेंदें कैसी है, तो उसने बोला था सभी गेंदें काली है। अब मैंने यहाँ ऐसा नहीं बोला, अब मैंने ऐसे बोला कि एक मेरे पास एक कोई थैला है, एक कोई पोटली ली, उसके अंदर मैंने 2 गेंदें रखी। मेरे को तो पता है कि मैंने 2 गेंदें काली रखी है और 2 गेंदें लाल रखी है। अब कोई बोले, मैं ही बोलूँ किसी को, जैसे मान लो कोई किसी को बुलाता हूँ और बोलता हूँ कि एक गेंद इसमें निकालो, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके एक गेंद निकालो। अब आपको पता है, अब कोई ये आपको पूछे, कोई मेरे को पूछे कि ये बताओ कि ये गेंद तो निकाल रहा है, अब इसके गेंद लाल गेंद आने की संभावना कितनी है, तो अब आप खुद बता सकते हो कि अब आप खुद बताओ कि लाल गेंद आने की संभावना कितनी है। अरे गेंदें कितनी है? 4, उनमें से लाल गेंद कितनी है भाई? 2 है। तो लाल गेंद आने की संभावना बताओ कितनी है? आधी है। अरे 2 लाल और 2 काली, तो इसका मतलब क्या हुआ? लाल गेंद आने की संभावना कितनी है? आधी है। काली गेंद आने की संभावना भी कितनी है? आधी है। अरे ऐसा तो है नहीं कि काली गेंद आने की संभावना ज़्यादा है और लाल गेंद आने की संभावना कम है, ऐसा तो है नहीं। दोनों की संभावना क्या है? बराबर बराबर है। क्यों? क्योंकि आप देख लो 2 ही लाल है, 2 ही काली है, ठीक है। अरे मान लो मेरे पास में क्या है? 100 रुपये है। 100 रुपये है, मेरे को 2 जनों में बांटना है 100 रुपये। 100 रुपये कितने जनों में बांटना है? 2 जनों में बांटना है। तो मेरे को पता है कि उनको कितना कितना देना पड़ेगा? आधा आधा देना पड़ेगा। मतलब इसको भी 50, इसको भी 50। अब कोई बोल दे
ठीक है, कि इसके पास कितने रुपए हैं, अरे एक आदमी है, पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है, पहले आदमी के पास 50 रुपये हैं और दूसरे आदमी के पास भी कितने रुपए हैं, 50 रुपये। या फिर ऐसे बोल दूँ, पहले आदमी के पास 50 गेंदे हैं, दूसरे आदमी के पास 50 गेंदे हैं, ठीक है। अब या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले आदमी के पास जो 50 गेंदे हैं वो कैसी है, काली है। कैसी है भाई, काली है। और दूसरे आदमी के पास जो 50 गेंदे हैं वो कैसी है, तो वो मान लेता हूँ मैं कैसी है भाई, लाल है। अब मैंने दोनों गेंदों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक पोटली में डाल दिया। पोटली में डाल दिया तो यहाँ 50 तो काली है और 50 ही क्या है, लाल है। अरे बी का मतलब ब्लैक और आर का मतलब रेड, ठीक है। तो 50 तो काली है और 50 लाल है। अब कोई पूछे, अब आपको ही पता था कि 100 को मैंने कितने हिस्सों में बांटा था, 2 हिस्सों में बांटा था, आधा आधा बांटा था, ठीक है। और आधा आधा क्या था, मेरे पास मान लो 100 थी, इनमें से 50 तो काली थी और 50 लाल थी। अब बताओ लाल गेंदों की संभावना कितनी है, लाल गेंदों की संभावना आधी है और काली गेंद की भी संभावना कितनी है, आधी है। तो यहाँ से अपने को संभावना का पता चलता है। प्रायिकता का मतलब क्या है, संभावना कितनी है। यदि वो आप बता सको, यदि वो आप बता सको तो वो क्या है, अपनी प्रायिकता है। तो प्रायिकता का मतलब यहाँ से समझना, ठीक है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि प्रायिकता का फॉर्मूला, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है तो वो देखना। देखो ऐसे ही बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि काली गेंद की संभावना पूछे, किसकी संभावना पूछे, काली गेंद की प्रायिकता पूछेगा। वो संभावना तो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। बाकी काली गेंद की प्रायिकता पूछे तो आप ये देखो काली गेंद है कितनी, 2। काली गेंद है कितनी, 2 बटा कुल गेंद कितनी है, तो कुल गेंद कितनी है, तो कुल गेंद देखो भाई कितनी है, 4। तो 2 से कट रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया भाई, 1/2। मतलब संभावना कितनी है, आधी। बाकी मैं इसे देख करके बता रहा था। क्यों बता रहा था, क्योंकि मेरे को पता है जितनी काली है उतनी लाल है, तो इसका मतलब संभावना क्या है, आधी आधी है। यदि आप निकाले बिना संभावना देखना चाहो तो इसका मतलब वो संभावना आधी आधी है, ठीक है। ऐसे ही आप बात करते हो, कोई सिक्का उछालते हो, कोई सिक्का उछालते हो, कोई सिक्का उछाला, मान लो कोई सिक्का उछाला, तो आपको पता है सिक्के पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और अब आपको पता है कि हमेशा जब भी कोई खेल होता है, शुरुआत जब करते हैं वो सिक्के से ही करते हैं। अरे ठोस करते हैं, आपको पता है टॉस करते हैं, तो टॉस किससे करते हैं, सिक्के से ही करते हैं। कभी पास ऐसे करते हुए देखा है क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि उसमें जब सिक्का उछालते हो तो उसमें हार और जीत की संभावना बराबर बराबर होती है। अरे हार और जीत की संभावना क्या होती है, बराबर बराबर होती है। देखो समझो, ढंग से समझना। एक सिक्का है, अब आपको पता है सिक्के पर एक तरफ तो हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। अरे आप बोलते हो ना, जब पैसा उछाला तो कोई मान रुपये उछालते बोलते हो भारत पैसे, तो वही भारतीय अपना क्या है, हेड है, और पैसे अपना क्या है, टेल है। मतलब एक तो होता है हेड और पीछे की तरफ क्या होता है भाई, टेल है। इधर से देखोगे तो हेड और एक तरफ से देखोगे तो टेल है। हिंदी में इनको चित और पट बोला करते हैं। हिंदी मीडियम वाले सुन लेना भाई, ठीक है। एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है वो चित, चित और टी को अपन क्या बोलते हैं भाई, पट। हेड को तो बोलते हैं, ये लो, हेड को तो क्या बोलते हैं भाई, चित, और टेल को क्या बोलते हैं भाई, पट। चित और पट, ठीक है। कई बार बोला करता है ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा थोड़ी चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, चित और पट, हेड और टेल, एक सिक्के के दो पहलू, हेड और टेल, ठीक है। तो एक सिक्के पर क्या होता है, हेड भी होता है और टेल भी होता है। अब सिक्का उछाला, अब कोई बोल देता कि मेरे को हेड लेना है, तो हेड आने की संभावना भी आपको पता है। अरे चित आने की संभावना भी आधी है और टेल आने की संभावना भी आधी है। अरे आधा आधा है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही चीज़ें हैं, दो ही संभावनाएं हैं। तो आधी आधी संभावना हो गई कि नहीं। इसलिए अपन क्या करते हैं, जब भी कोई खेल शुरू करते हैं, तो जब भी टॉस करते हैं तो कॉइन से ही करते हैं, सिक्के से ही करते हैं, क्योंकि संभावना आधी आधी होती है। और जैसे मान लो किसी ने मांगा हेड, तो इसका मतलब उसके जीतने की संभावना क्या है, आधी है। हेड कितनी बार है, अरे सिक्के पर हेड कितनी बार लिखा हुआ है, कितनी जगह लिखा हुआ है, केवल एक जगह तो लिखा हुआ है। तो 1 कुल कितनी जगह है, 2 जगह, तो 1/2। ऐसे टेल आने की संभावना देखोगे तो टेल कितनी बार आ रहा है, 1 बार ही तो है। कुल कितने हैं, 2, तो ये उसकी क्या हो गई, प्रायिकता हो गई। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता बताओ, चित आने की प्रायिकता बताओ, तो 1/2। टेल आने की प्रायिकता बताओ, 1/2। अब देखो सिक्का उछाला तो किसी ने मांगा हेड, तो इसका मतलब हेड मांगा, तो इसका मतलब उसके जीतने की संभावना क्या है, हेड आएगा तभी तो जीतेगा। तो इसका मतलब उसके जीतने की संभावना कितनी है, आधी है।
50% जीतने की संभावना है। और यदि उसके हेड नहीं आया इसका मतलब टेल आ गया। तो अब आपको पता है हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो टेल आने की संभावना भी 1/2, मतलब जीतने की संभावना भी आधी और हारने की संभावना भी आधी। तो कोई दिक्कत नहीं है किसी की, कोई भी मांग ले, ठीक है, कोई भी मांग सकता है। हाँ, लेकिन सिक्के की जगह यदि मैं क्या काम में लूँ, पासा काम में लूँ। अब पासा आपको समझ ध्यान होगा, सांप सीढ़ी खेलते समय आपने काम में लिया होगा पासा कैसा होता है। तो पासे पर कितने फलक होते हैं भाई, 6 फलक होते हैं। पासे पर कितने फलक होते हैं, अरे ध्यान होगा, चित्र तो आपको पता ही होगा पासा कैसा होता है। इस प्रकार से होता है पासा, उस पर नंबर लिखे हुए होते हैं 1 2 3 4 5 6। कितने फलक होते हैं, 6 फलक। तो पासे पर आपको पता है क्या क्या होता है, 1 लिखा हुआ आता है, एक जगह 2 3 4 5 या 6। अरे इनमें से कोई सी एक चीज़ आने वाली है। जब भी फेंकते हैं फिर अपन ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या आया, ऊपर वाले फलक पर क्या आया, साइडों में नहीं देखते। अरे दिखेंगे तो कई जगह दिखेगी अपने को, ऐसा थोड़ी है। अपने को केवल और केवल ऊपर वाली सतह देखनी होती है, ऊपर वाली सतह पर क्या आता है। अब कोई मांग ले, अरे मान लो कि खेलते समय पासा फेंक दिया और कोई मांगने वाला बोल दे कि मेरे तो क्या आना चाहिए, मान लो या बोल दे 2 आना चाहिए, मेरे तो क्या आना चाहिए भाई 2 आना चाहिए। यदि 2 आएगा तो वो जीत जाएगा, अन्यथा हार जाएगा। तो अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, यदि फेंकोगे, अरे 6 फलक है, 2 केवल उसके किस्मत से ही आ सकता है। अरे बोल दे 2 आएगा, तो देखो केवल कितनी बार जीता भाई, 1 बार। 2 कितनी बार आ रहा है, केवल 1 ही बार आ रहा है। तो इसका मतलब जीतने की संभावना, अरे टोटल कितनी संख्या है, 6 फलक है। तो 6 बार में से केवल 1 बार ही 2 आ रहा है। 2 केवल कितनी बार आ रहा है, 1 बार ही आ रहा है। इसका मतलब 6 में से वो 1 बार ही जीतेगा, 6 बार में से 1 बार जीतेगा और हारने की संभावना ज़्यादा है उसकी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, दिमाग लगाइए कि यदि पासा फेंकोगे तो कोई मांगेगा क्या, कोई बोलेगा क्या कि 2, तो इसका मतलब वो गलत हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब उसके जीतने की संभावना बहुत कम है, हारने की संभावना क्या है, ज़्यादा है। यहाँ क्या हो रहा था, कोई भी मांगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीतने की संभावना और हारने की संभावना बिल्कुल बराबर है। अब देखो यहाँ जीतने की संभावना तो केवल 1 है, वो 2 मांग लिया तो जीतने की संभावना तो ये। यदि 2 नहीं आया तो मतलब 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है या 6 भी आ सकता है। यदि इनमें से कुछ आ गया तो वो हार गया। तो इसका मतलब बताओ मांगेगा कौन, कोई भी नहीं मांगना चाहेगा। अब सभी बोलेंगे तू मांग, ठीक है, मैं क्यों मांगू, है ना। यहाँ तो सभी की इच्छा होती है कि मैं मांगूंगा भाई, है ना, ठोस में ही करूँगा, ठीक है। बाकी यदि आपको पासा दे दिया जाए फिर बोले कि अब मांगो, तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ मांगोगे तो आपके जीतने की संभावना क्या है भाई, कम है। यदि किस्मत बहुत ही बढ़िया है तब जा कर के आप जीत सकते हो, बाकी चांस ज़्यादा किसके हैं भाई, हारने के हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, प्रायिकता का मतलब क्या होता है, प्रायिकता का मतलब ये है, देखो नीचे तो हमेशा क्या लूँगा मैं, कुल परिणाम। नीचे तो हमेशा क्या लूँगा भाई, कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने बोला था कि कुल कितने गेंदे हैं भाई, 4 गेंदे, तो वो कहाँ लिखा मैंने, नीचे। जैसे यहाँ देखो कि सिक्के को उछालोगे तो क्या क्या संभावना है आपको पता है। सिक्के पर या तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। मतलब कितनी संभावना है, 2। तो वो मैंने कहाँ रखा है, देखो नीचे ही तो रखा है। अब यहाँ बात करोगे जैसे 2 आने की प्रायिकता देखो, किसकी प्रायिकता देखो, 2 आने की प्रायिकता देखो। तो 2 कितनी बार आ रहा है, पहले तो आप ये देखो 2 कितनी बार आया, केवल और केवल 1 बार आया। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। पासे पर 2 कितनी बार आता है, केवल 1 बार ही आता है। अरे कोई भी फलक देख लो, 2 केवल 1 बार ही छपा हुआ होता है, ऐसा थोड़ी 2-3 जगह 2 आ गया, ऐसा नहीं। 1 से लेकर के 6 तक सभी 1-1 बार लिखे हुए होते हैं। 1 बटा कुल कितने हैं भाई, 6, मतलब 6 में से वो 1 बार जीतेगा। तो इसका मतलब ये नीचे कुल परिणाम कितने थे भाई, पासे पर कुल संभावना कितनी होती है। अरे पासे को फेंकूंगा तो क्या क्या आ सकता है, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, मतलब संभावना कितनी होगी भाई, 6। तो नीचे कुल परिणाम आते हैं। नीचे तो हमेशा क्या लिखूंगा, कुल परिणाम। ऊपर क्या लिखूंगा, जिसकी भी प्रायिकता पूछी है, तो वो लिखूंगा वो कितनी बार आया है, तो ऊपर तो हो गया अनुकूल परिणाम। अनुकूल का मतलब है क्या, अनुकूल का मतलब ये है कि जिसकी प्रायिकता अपने को पूछी है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अनुकूल। अरे अनुकूल का मतलब एक तो होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब जो हमारे अनुसार सही हो तो वो हमारे अनुकूल है,
और जो हमारे लिए गलत है वो अपने लिए क्या है, प्रतिकूल है भाई। तो अपने लिए अनुकूल, अपने लिए सही कौन है, जो प्रश्न में पूछा और अपन भी वही निकाल रहे तो वो अपने अनुकूल है। ठीक है, तो आंसर अब जो उत्तर आएगा, जो नंबर मिलेंगे वो आपके अनुकूल ही मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जिसकी भी प्रायिकता वो अपने को पूछता है तो उनकी संख्या तो मैं लिखूंगा ऊपर और नीचे हमेशा क्या लिखूंगा, कुल परिणाम। तो यहां से देखो, यहां से मैंने क्या बोला था, जैसे काली गेंद की प्रायिकता, जैसे किसकी प्रायिकता भाई, काली गेंद की प्रायिकता, काली गेंद की प्रायिकता। तो काली गेंद थी कितनी भाई, जैसे यहाँ देखा था कि ये लिखा हुआ था अपने पास 2 तो काली है और 2 ही क्या है, लाल है। तो कोई काली गेंद की प्रायिकता पूछे तो काली गेंद है कितनी, 2 बटा कुल देख लो, कुल कितनी है भाई, कुल कितनी है 4, तो प्रायिकता आ गई 1 बटा 2। अब दोबारा बात करता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से ही अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से ही अपन प्रायिकता की शुरुआत करते हैं और बाकी कल की वीडियो लेक्चर में केवल और केवल अपन क्या करने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। आज इसका अपन ने पूरा बेसिक देख लिया है। ठीक है, अब देखो थोड़ा बहुत और रहेगा तो उसको अपन कल और देख लेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक और रहेगा, कुछ फॉर्मूलाज है वो भी अपन देखेंगे। बाकी अब देखो, जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे दे कि पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताओ, प्रायिकता कितनी है, 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी है पासे को फेंकने पर। अब पहले तो आप ये देखो कि पासे को फेंकने पर क्या क्या आ सकता है, आप अंदाजा लगाओ केवल मन में कि पासे को फेंकूं तो क्या क्या आ सकता है, आप केवल ये देख लीजिए। तो आपको पता है कि पासे को फेंकूंगा तो पासा आपको पता ही है, श्याप सीढ़ी वाला, उस पर क्या लिखा हुआ होता है, 1 2 3 4 5 6। तो फेंकूंगा तो क्या आएगा, अब आपको पता थोड़ी है, बस आप ये बता सकते हो, संभावना व्यक्त कर सकते हो कि ये आ सकता है। ठीक है, क्या क्या आ सकता है, तो आपको पता है या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा, 1 नहीं आएगा तो 2 आएगा, यदि 2 भी नहीं आया तो 3 तो आएगा ही आएगा। अच्छा 3 भी नहीं आया तो 3 नहीं आएगा तो 4 आएगा, और 4 नहीं आया तो 5 आएगा, और 5 भी नहीं आया तो 6 तो आना ही आना है, क्योंकि इनमें से कुछ नहीं आया तो 6 तो बचेगा ही बचेगा ना। हाँ, तो देखो अब आपको पता है कि संभावनाएं, कुल संभावनाएं कितनी है, 6 संभावनाएं हैं। पासे को फेंकूं तो उस पर ऊपर कोई भी अंक आने की कितनी संभावनाएं हैं, 6 संभावनाएं हैं। अब कोई खुरापाती होता वो बोलता सर टेढ़ा रह गया तो, है ना, कोई टेढ़ा रह गया, कुछ ही नहीं आया ऊपर, कुछ नहीं आएगा, है ना, ऐसा नहीं, अपने को केवल और केवल क्या मान के चलना है कि आएगा ही आएगा ऊपर, है ना। कुछ जैसे कई बोलते हैं सिक्का उछालोगे हेड, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब कोई बोलता है कि सर वो खड़ा रह गया तो ऐसे कंडीशन अपन लेकर के चलते ही नहीं है। यहाँ अपन क्या करते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, अरे या तो ऐसे गिरेगा या ऐसे गिरेगा। अब ये ऐसे रह गया सिक्का तो कौन जीता कौन हारा तो उसका निर्णय अपन कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फिर दोबारा उछालेंगे। ठीक है, तब तक वो काम करेंगे जब तक वो सही नहीं आ जाता, है ना। ठीक है, तो अपने को तो केवल इतना ध्यान रखना है कि पासे को फेंकने पर, तो पहले तो आप ये देखो कि पासे को फेंकोगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मिल सकता है, मिलेगा इन्हीं में से। मैं ऐसे बोल देता हूँ तो ये गलत है, कोई बोले 1 2 3 4 5 आ सकता है, क्यों भाई 6 क्यों नहीं आ सकता, 6 ने आपका क्या बुरा किया है, 6 भी तो आ ही सकता है। अरे कुछ भी आ सकता है, क्या आप गारंटी ले सकते हो क्या कि पासे को फेंकेंगे तो 6 नहीं आएगा कभी भी, बिल्कुल आ सकता है। तो मतलब संभावना सबकी है, अरे संभावना सबकी है और सबकी संभावनाएं बराबर बराबर होती है, देख लो चाहे। ठीक है, और अब देखो, अब उसने क्या पूछा है भाई, 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछी है। प्रायिकता किसकी पूछी है, आप तो बस वो देख लो, प्रायिकता किसकी पूछी है, तो प्रायिकता पूछी 2 से बड़ा अंक आने की, 2 से बड़ा अंक आने की। तो 2 से बड़ा अंक कौन कौन से है वो देखो, 2 से बड़ा ये है क्या, नहीं है, ये 2 से बड़ा है क्या, नहीं है, ये तो 2 के बराबर है, 2 से बड़ा नहीं है। ये 2 से बड़ा है क्या, बिल्कुल है, 2 से बड़ा है क्या, है, 2 से बड़ा है क्या, है, और ये भी है 2 से बड़ा। तो अनुकूल परिणाम अपने लिए कितने हो गए भाई, 1 2 3 4, 4 अनुकूल परिणाम हो गए। 4 अनुकूल परिणाम क्यों हुए, जिनकी भी प्रायिकता अपने को पूछता है, जिनकी भी अपने को प्रायिकता पूछे वही अपने लिए अनुकूल परिणाम होते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता किसकी पूछा है भाई, 2 से बड़ा अंक आने की। तो 2 से बड़ा अंक कौन कौन से, पहले ये छाट लो। तो 2 से बड़े अंक कौन कौन से भाई, 3 4 5 और 6।
कितने अंक हुए 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई 4 है। अनुकूल परिणाम तो कितने हैं 4 बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम देखो थे कितने, कुल परिणाम 6 थे, 1 2 3 4 5 6 थे। तो कट रहा है अभी, तो जितना कटे उतना काटना है, वरना आपको ये ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं। 4/6 आपको कहीं ऑप्शन में नहीं दिखेगा, ठीक है। और कहीं खुश हो जाते उत्तर तो आ गया, लेकिन ऑप्शन में मिला नहीं तो बोनस मिलेगा नहीं। देखो पहले कटे तो काटो, कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो उत्तर कितना आ गया भाई 2/3। सीधा सीधा उत्तर आ गया 2/3। ये पूछ लेता है कि पासे को फेंकने पर अभाज्य अंक आने की प्रायिकता बताओ। किसकी प्रायिकता भाई, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता। किसकी प्रायिकता, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता। तो पहले तो अब आप ये देख लो अभाज्य अंक होते कौन कौन से हैं। तो अभाज्य अंक कौन कौन से हैं, पहले तो आप ये देखो, पासे को फेंकोगे तो आपको पता है संभावनाएं तो 6 हैं। तो कुल संभावनाएं तो मेरे पास 6 है कि इन 6 में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन अब आप तो ये देखो कि अपने को प्रायिकता किसकी पूछी है, प्रायिकता पूछी है किसकी, अभाज्य अंक आने की, अभाज्य संख्या आने की। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, जिसमें केवल और केवल खुद का ही भाग जाए, एक के अलावा केवल और केवल किसका भाग जाए, खुद का ही। बाकी मैंने डिटेल से अच्छे से आपको समझाया था, बाकी दोबारा समझाऊंगा तो मेरे को समय लगेगा। बाकी ये तरीका है गलत कि एक के अलावा केवल सम का भाग जाए। बाकी ये तरीका ये था कि केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, मैंने समझाया था पहले, है ना, ठीक है। तो बाकी अपन केवल और केवल बात करते हैं। अब आप तो ये समझो, अभाज्य गुणनखंड जब भी करते हो आप क्या करते हो भाई, अभाज्य गुणनखंड करते हो तो सबसे पहले शुरुआत किसका भाग दे करके करते हो भाई, 2 का भाग नहीं जाता तो आपको पता है किसका देते हो भाई, 3 का। यदि 3 का भी नहीं जाता तो फिर 4 का थोड़ी देते हो, नहीं। फिर किसका देते हैं भाई, 5 का। फिर 5 का भी नहीं जाता तो फिर किसका देते हो, 7 का। मतलब ये संख्या कैसी होती है भाई, अभाज्य संख्या होती है, जिनमें केवल और केवल खुद का भाग जाए एक के अलावा। एक तो न तो भाज्य है न अभाज्य है, क्योंकि जब परिभाषा होती है मेन उस समय मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। बाकी यहाँ ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जितना बता रहा हूँ उतना याद कर लेना, ठीक है। कि आपको पता है अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता पूछी है, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, मतलब प्रायिकता किसकी पूछी है, अभाज्य अंक आने की। तो अनुकूल परिणाम यही है, इन्हीं को मैं अनुकूल परिणाम बोलूँगा, अभाज्य अंक को। तो अभाज्य अंक क्या क्या है भाई, देखो एक तो है नहीं अभाज्य अंक। अभाज्य अंक क्या है, 2, क्योंकि 2 में केवल 2 का ही जाता है। अभाज्य अंक कौन है भाई, 3 भी है, क्योंकि 3 में केवल 3 का ही जाता है, इसके अलावा किसी का नहीं जाता। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 में तो किसका भाग जाता है, 2 का जाता है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ 5 अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि 5 में केवल 5 का ही जाता है। 6 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 6 में 2 का भी जाता है 3 का भी जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। जिसमें केवल खुद का ही भाग जाए एक के अलावा, एक के अलावा केवल किसका भाग जाए भाई, खुद का ही भाग जाए, तो वो अपनी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी, 2 3 5, मतलब अनुकूल परिणाम हुए कितने, 3। देखो 1 2 3 बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम आपको पता ही है, कुल परिणाम कितने हैं भाई, 6 है। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर, ठीक है। ऐसे ये पूछ ले कि पासे को फेंकने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, किससे बड़ा अंक, 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो अब आप ढूंढो 6 से बड़ा अंक कहीं आएगा क्या, अरे पासे को फेंकूं, फेंकने पर फिर ढूंढो कि उसमें 6 से बड़ा अंक आ गया, तो 6 से बड़ा अंक कभी आएगा क्या, आप बताइए। 6 से बड़ा अंक कभी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये तो घटना कैसी है भाई, असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रायिकता तो कितनी होती है, 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है भाई, 0 होती है, याद रखिएगा। कोई ऐसा पूछ ले कि 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, किससे छोटा अंक आने की प्रायिकता भाई, पासे को फेंकने पर। बात उसी की कर रहे हैं, केवल और केवल अपन पासे की बात कर रहे हैं अभी के लिए। अभी सभी बाकी है अपने, पासा है, सिक्का है, ज़्यादा यही अपने काम आएंगे। तो अभी किसकी बात कर रहा हूँ भाई, पासे की। तो 7 पासे को फेंकने पर, तो संभावना तो यही है। कुल संभावनाएं तो आप लिख लिया करो एक बार। अब ये बोला है 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 7 से छोटा। तो 7 से छोटे अंक कितने हैं भाई, 7 से छोटे सारे ही है, तो फिक्स है जो भी अंक आएगा पासे को फेंको, देखो ऊपर सतह पर देखोगे ऊपर वाली पर, तो फिक्स है 7 से छोटा आएगा। कोई भी अंक देख लो वो 7 से छोटा ही होगा, चाहे इसको देखो चाहे इसको देखो, कुछ भी है वो 7 से छोटा ही है। बाकी आप अच्छा मैं ऐसे बता दूं कि 7 से छोटा फिक्स है, तो फिक्स का मतलब वो निश्चित घटना है, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है।
या आप ए से निकालना चाहो तो ए से निकाल लो। 7 से छोटा अंक मेरे को देखना है, 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, मतलब जिसकी प्रायिकता अपने को पूछे वही अपना अनुकूल परिणाम होता है। प्रायिकता किसकी पूछा है? 7 से छोटा अंक आने की। तो 7 से छोटा अंक ये है क्या? बिल्कुल है। ये है क्या? ये भी है, ये भी है, सभी क्या है? 7 से छोटे हैं। तो कितने हैं भाई? 6 संख्या है, 7 से छोटी है, 6 बटा कुल परिणाम, कुल भी 6 है। तो देखो वही कितना आ रहा है भाई? 1 आ रहा है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 ही होती है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। पास है के मेरे बारे में मैंने बात की। अब आप ये देखो, जैसे मैं थोड़ा बदल दूँ इसको, पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता भाई? सम अंक आने की प्रायिकता। अब आप ये खुद कीजिए कि समअंक होता क्या है। समअंक की प्रायिकता देखनी है तो अनुकूल परिणाम का मतलब जिसकी प्रायिकता पूछी है, प्रायिकता किसकी पूछी है? समअंक आने की। तो यही अपना क्या है? अनुकूल परिणाम है, समअंक। अब आप देख लो सम संख्या कौन सी है, सम संख्या कौन सी होती है आपको पता होगा। इतना तो सभी को आता है कि सम संख्या कौन सी होती है, जिनमें 2 का भाग जाता है। जो 2 के पाड़े में आते हैं वो तो सम संख्या, और जो 2 के पाड़े में नहीं आते वो विषम संख्या। तो सम संख्या आने की प्रायिकता पूछे तो सम संख्या कौन सी है भाई? 2 के पाड़े में कौन कौन आता है? 2, 4 और 6। तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई? सम संख्या है कितनी? 3 बटा कुल कितने हैं भाई? 6। तो ये आ जाएगा 1/2। तो समअंक आने की प्रायिकता 1/2। ऐसे विषमअंक आने की देखोगे तो भी कितनी होगी भाई? 1/2। तो अब आप जैसा भी क्वेश्चन पूछे तो वैसा आप सोल्व कर सकते हो। अब अंतिम में बात करता हूँ, एक अंतिम क्वेश्चन लेता हूँ और इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर को करेंगे समाप्त। और उसके बाद अपन क्या करेंगे भाई? जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें केवल और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। अब देखो, एक थैला है, एक थैले में 5 तो लाल गेंद, 5 लाल व 4 काली तथा 2 सफ़ेद गेंद है। 2 क्या है भाई? सफ़ेद गेंद है। तो क्वेश्चन है भाई, तो एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है तो उसके काले रंग की होने की प्रायिकता, काले रंग की होने की प्रायिकता अपने को पूछा है। काले रंग के होने की प्रायिकता अपने को पूछा है, तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो पहले तो आप ये देखो कि एक थैला है, एक थैले में देखो 5 तो कैसी है भाई? 5 गेंद तो लाल है, 4 गेंद क्या है भाई? 4 गेंद काली है। पहले तो आप ये देखो थैले में क्या क्या है। तो 5 तो लाल है, 4 काली है और 2 सफ़ेद है। 2 क्या है भाई? सफ़ेद है, 2 गेंद सफ़ेद है। अब मेरे को ये पता चल गया थैले में इतना ही काम है। ठीक है, अब इससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि कुल गेंदें कितनी है। तो पहले आप कुल गेंदें ढूंढो, क्योंकि नीचे हमेशा क्या आता है? कुल परिणाम। तो कुल गेंदें कितनी है भाई? कुल गेंद कितनी है? तो कुल गेंद देखो ना, यहाँ से देखो 5, 4, 9, 2, 11। तो कुल गेंदें कितनी होगी भाई? 11 होगी। कुल गेंदें कितनी है? 11। अब आप देख लीजिए, अब मेरे को प्रायिकता किसकी देखनी है? देखो एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। अब ये यादृच्छिक क्या आ गया? अब यहाँ शब्द अटपटा लगता है, बाकी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यादृच्छिक क्या मतलब ये होता है कि अपने को देखो, यादृच्छिक का मतलब ये है कि कोई भी एक चीज़ निकालो। अब आपको ये थोड़ी पता है कि यही आएगी, आप केवल उसकी क्या बता सकते हो? संभावना बता सकते हो। तो उस घटना को अपन क्या बोलते हैं? यादृच्छिक घटना बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी कैसे है? एक गेंद यादृच्छिक निकालते हैं, मेरे को पता नहीं है, ऐसे नहीं देख करके निकाल लो। और देख करके निकालोगे तो वो फिक्स है। अब कोई बोले कि देख करके निकालो, काली गेंद निकालो, तो फिक्स है वो काली निकालोगे आप, क्योंकि आपके वर्णांधता थोड़ी है कि आप भेद नहीं कर पाओ। ठीक है, कि मतलब कलर ब्लाइंडनेस थोड़ी है भाई। ठीक है, कि आप पता ही नहीं चले कि कौन सा कलर है। ठीक है, वो भी स्पेशली होते हैं 2 कलर में पता नहीं चलता उनको तो ना। बाकी ऐसा थोड़ी है कि आप दिखता ही नहीं है, आपको कलर बिल्कुल उल्टे सीधे दिखते हैं कि काले की जगह लाल निकाल लोगे, ऐसा थोड़ी है। वो तो फिर आपको पता है। यादृच्छिक का मतलब ये है कि बिना देखे आपको निकालना, आपको पता नहीं है कि कौन सी गेंद आपके हाथ में आ रही है। आंखें बंद करो, आप तो ये मानो आंखें बंद करके निकालना है, तो फिर कोई सी भी गेंद आ सकती है।
तो मेरे को एक गेंद निकालनी है, तो उसके काले रंग के होने की प्रायिकता। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि काले रंग की संभावना बताओ, काले रंग की गेंद आने की संभावना बताओ। तो आप बताओ काले रंग की गेंद आने की संभावना कितनी होगी। तो काले रंग की गेंद है कितनी, पहले तो ये बताओ काले रंग की गेंद कितनी है भाई। अरे जिसकी भी प्रायिकता अपने को पूछता है, जिसकी भी प्रायिकता अपने को पूछता है वही अनुकूल परिणाम होते हैं, वही अनुकूल परिणाम होते हैं। तो प्रायिकता अपने को किसकी पूछा है भाई, काले रंग के होने की, काले रंग के होने की प्रायिकता अपने को पूछा है, तो यही अपने अनुकूल परिणाम है। तो काले रंग की गेंद है कितनी, आप ये ढूंढ लो। तो काले रंग की कितनी है भाई गेंद, 4 बटा कुल देखो आप, कुल देखो कितनी है भाई 11। तो बस इसका हो गया आंसर, क्योंकि आगे कटरा नहीं है इसलिए यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को किस में से पूछे जाते हैं भाई, प्रायिकता में से पूछे जाते हैं। एक एक चीज़ मैंने इसको बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको आज करवा दी है, बाकी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं से अपने क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे। जितने भी टाइप है वो सभी टाइप में आपको करवाने वाला हूँ कल के वीडियो लेक्चर में। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।